सिविल अस्पताल बादशाह खान के बिस्तर पर लेटी दिखाई दे रही ये वही युवती है जिसके ऊपर उसके ऊंची जाति के दहेज लोभी पति सहित ससुराल पक्ष ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए उसके साथ न केवल बेरहमी से मारपीट की बल्कि पति ने प्लास से उसके पैर के नाखून उखाड़ लिए। पीड़िता युवती के मुताबिक उसकी शादी लगभग 13 साल पहले धीरज नगर पुराना खेड़ा के निकट रहने वाले युवक राजेश से हुई थी। उसने बताया कि वह दलित जाति से है। युवती के मुताबिक शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही उसका पति उसे जाति सूचक शब्द कहकर प्रताड़ित करने लगा और मारपीट करने लगा। युवती के मुताबिक आरोपी उससे 4 लाख दहेज की डिमांड करता है। आरोपी की मांग पूरी करने और अपनी बेटी का घर बसा रहने के लिए उसकी गरीब विधवा मां ने जैसे तैसे उसके आरोपी पति को 1.5 लाख रुपए भी दे दिए, लेकिन आरोपी यही नहीं रुका। आरोपी अपनी पत्नी पर उसके मायके से रुपए मंगवाने का दबाव बनाता रहा, लेकिन इस बार पीड़िता ने पति से साफ इनकार कर दिया कि वह अपनी मां के घर से कोई रुपए नहीं लाएगी। बस इसी बात को लेकर आरोपी ने अपनी पत्नी को न केवल बेरहमी से पीटा बल्कि अपने भाइयों को बुलाकर उसे पिटवाया और आरोपी पति ने अपनी पत्नी के पैर के नाखून को प्लास से खींच लिया। हल्ला गुल्ला होता देख पड़ोसी एकत्रित हुए। इसी दौरान युवती अपनी जान बचाकर वहां से भागने में कामयाब हो गई। पीड़िता के मुताबिक वह वहां से भागकर पल्ला थाना पहुंची, लेकिन पुलिस ने उसकी शिकायत लेकर उसे घर जाने की सलाह दी। फिर पीड़िता अपने मायके वालों के साथ ही अस्पताल बादशाह खान पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे अस्पताल में भर्ती कर लिया और अस्पताल की तरफ से इसकी सूचना पुलिस को दी गई। बावजूद 24 घंटे बीत जाने के बावजूद भी पुलिस अब तक पीड़िता का बयान लेने नहीं पहुंची। पीड़िता के मुताबिक वह अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती, उसे इंसाफ चाहिए। वह चाहती है कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। वहीं अपनी बेटी के ऊपर हो रहे अत्याचारों को देख विधवा मां की आंखें भर आई। वह चाहती है कि उनकी बेटियों पर अत्याचार करने वालों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। कुछ भी वजह नहीं थी, बस दहेज के लिए मांग करते थे, मारपीट करते थे मेरे साथ। तो उस दिन कुछ ज़्यादा ही हो गया था। जब मैंने मना कर दिया ना बिल्कुल ही कि मैं अब नहीं दे सकती। कब की बात है? कब की बात है ये थी 3 तारीख की बात। अच्छा, रात की बात थी। हाँ। तो उस दिन उसने मुझसे पैसे मांगे थे, तो मैंने उससे साफ मना कर दिया कि मैं अपने हाँ। हाँ। तो उसने कहा कि मुझे पैसे ला कर दे। हाँ। ड्यूटी वूटी करता नहीं है, दारू वारू पीता है, बहुत घर पे रहता है। तो उसने मुझसे बोला कि पैसे ला कर दे, कहीं से भी ला, पैसे ला, अपनी माँ से मांग के लेके आ। मैंने कि मेरी माँ ने 1.5 लाख रुपए पहले दे दिया, अब मेरी माँ कहाँ से देगी? वो तो बेचारी गरीब नहीं है, वो कहाँ से दे, मेरे पापा तो है नहीं। तो कह रहे मुझे नहीं पता, कहीं से भी ला, ना तो तेरे साथ इतना बुरा कर दूंगा जो कल को तू ना तुझे कोई पहचान भी नहीं पाएगा। मतलब कहने का मतलब उसका ये था, साफ साफ धमकी दी थी मुझे। तो मैंने कि आज तुम मेरे साथ जो करना चाहता कर ले, पर अब रोज रोज की ना ख़त्म कर दे, मारना चाह मार ले जान से। तो कह तू ला रही है या ना ला रही? मैंने कि नहीं ला रही, मैं नहीं लाऊंगी कहीं से पैसे। रात के 9 साढ़े 9 बजे की बात थी। तो इसने मुझे मारपीट की इसने। फिर उसके बाद मैंने भी इसके हाथ वाथ पकड़े थे। मैंने कि मत मार मत मार। ये खींच कर मुझे कमरे में ले गया और नीचे गिरा कर फिर बच्चे नीचे खेल रहे थे, बच्चों को नहीं पता था। तो जब हल्ला गुल्ला मचा नहीं था ना, ऊपर कमरे में रहती हूँ ना, तो जब उसने मुझे दबा लिया नीचे, जब इसने अपने भाई को आवाज़ लगाया था कि परवीन ऊपर आ, परवीन ऊपर आ, ऐसे करके। तो परवीन आया तो उससे कह रहा कि आज ने इसको ना गाली गलौज करा, गंदी गंदी गाली माँ बहन की जो। फिर इसने बोला कि आज ना इसको मार देंगे जान से। वैसे भी ये इसके साथ मुझे रहना नहीं है और ना ये कुछ कर पा रही है मेरे लिए, तो अब इसको जान से ख़त्म कर ही देते हैं। तो वो मुझे मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए। नाम क्या है आपका? मेरा नाम बिमला देवी। बिमला जी, क्या हुआ बेटी के साथ? मेरी बेटी के साथ मारपीट अत्याचार ज़्यादा होता है। कितने साल पहले शादी की थी? 13 साल पहले शादी हुई। 13 साल पहले शादी की थी आपने, तो अब क्या हुआ 13 साल में? 2 साल मुश्किल से सही रही है लड़की उस घर में। छोटी वाली बड़ी वाली बेटी हुई है जब से इसने अत्याचार करना शुरू किया, मारपीट। समझाने की कोशिश करी थी, समझा देते। मैंने कहा भैया मत मारा कर, घर में तेरे घर में कोई ना माँ नहीं है, तेरी बहन नहीं है, लड़की है मेरी, क्यों मारता है? एक तेरी कन्या भी दी है। अरे मुझे क्या मार, मुझे क्या मिला यहाँ से? मैंने कहा जी जो मेरे पे बना मैंने दिया तेरे को, अब क्या दूँ? मैंने कहा अपना कलेजा काट के तो तुझे दूंगी ना, मेरे भी 2 बच्चे हैं। कह रहा अपने पास रख ले। मैं कैसे रख लूँ अपने पास? अपने घर ले जा।
ले जाता, समझा बुझा के नहीं। मैं कितनी उम्र है उसकी? 26 साल की है, इसलिए बराबर का ही है। बराबर का ही है। अच्छा, हाँ। वो गुजर है और वो आप दलित गुजर, हैं, हाँ। शादी समझ में आई। शादी हमने करी थी अपने रीति रिवाज से। किसी ने, मैंने कहा था मैं कि ये मेरी 2 बेटी थी, परेशान थी। अच्छा, तो मैंने कहा चल तू यहाँ से घर में करूँगी। तो मैंने कहा तेरा जीवन अच्छा कटा है। मैंने कहा मैं परेशान हो गई इन लोगों से, 2 से बड़े से। किसी ने, मैंने बोला तो इन्होंने बताया था। मैंने कहा मुझे कोई ऐसा लड़का बताओ घर में सही हो। और मेरी अब बेटी के साथ मारपीट की, नाखून उखाड़ दिया प्लास से बता रहे हैं। हाँ, तो मैं तो कल परसों ही मेरे को रात को 12:15 बजे मेरे पास आई है, जब मुझे पता चला। अभी लगभग कल शाम को भर्ती हुई थी? यहाँ कल 2 बजे के बाद भर्ती कर भर्ती हुई है यहाँ पर। तो पुलिस आई अभी तक? बयान अभी लेने के तक लिए? नहीं। कल मेरे पास, कल तक तो कोई नहीं आया था। अब तक भी कोई नहीं आया? और अब भी कोई नहीं आया। पुलिस वाले का फ़ोन आया था हम्म, कि हम आ रहे हैं। मैंने कहा देखो जी, इसने जो रिपोर्ट करी थी ना, उसके लिए पल्ला थाने से आया था। मैंने कहा आओ बयान लो। आया था, फिर कह रहा ये बयान अभी नहीं है, से मैं बयान दे सकूँ। अब तक कह रहा मैं कल आऊँगा। अभी तक तो कोई आया नहीं सर। कोई पुलिस वाला नहीं आया? कोई पुलिस वाला नहीं। कल ही जरा सी देर के लिए आया था, उसके बाद में कोई नहीं आया। क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहती हूँ मेरी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। वो सलाखों के पीछे जाती ना भाई, और मेरी बेटी को इंसाफ मिले, मेरी बच्ची के मेरे बच्चे मिल जाए। ठीक है। प्यारो साहब, एक महिला के साथ मारपीट हुई है दहेज को लेकर, क्या है पूरा मामला? ये थाना पल्ला का एरिया का मामला है। एक महिला है, वो उसके 2 बच्चे हैं और 10-12 साल के, और शादीशुदा है। उसके पति के साथ अक्सर उसके मनमुटाव चलता रहता था। बीच में भी इनका एक 2 पंचायत वगैरह हुई है। और अभी जो शिकायत मिली थी महिला की, उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया आरोपी पर उसके खिलाफ, और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आरोप लगा रही है कि वो थाने पल्ला में गई थी, उसकी सुनवाई न हुई, वो अकेली मजबूरी में फिर बीके हॉस्पिटल गई, जहाँ पर उसने अकेले इलाज करा रहा। वो उसको उनकी आपस में कहा सुनी हुई थी, और उसका जो पति है, उसके हाथ में कोई प्लास जैसी कोई चीज थी, वो उसको मारा था, जिसकी वजह से उसको चोट लगी और वो वहाँ पे बीके हॉस्पिटल में गई और वहाँ उसका अपने कुछ ट्रीटमेंट लिया है पुलिस ने। और इसकी महिला की जो शिकायत पे मुकदमा दर्ज कर लिया है, कानूनी कार्रवाई की जा रही है।